नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है कौन कौन सी गलतियां आप स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में मत करो ताकि आपका वीज़ा लग सके। देखो, इसके अंदर मैं टोटली 8 पॉइंट आपको बताऊंगा जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे जो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं उसके अंदर ये मिस्टेक होती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर 5 साल का बैन भी कई बार लग जाता है। नंबर 1, देखो, सबसे पहले आप प्रोसेस में क्या करते हो कि किसी भी कनाडा की यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एक इंफॉर्मेशन फॉर्म भरते हो कि भाई मैंने कनाडा में पढ़ने के लिए आना है, मेरी योग्यता ये है, आईलेट में मेरे इतने नंबर हैं और मेरे पास पैसे हैं, ये है वो है, जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर फॉर्म अलग अलग टाइप के हैं। जब एक बार आपने उसके अंदर लिख दिया कि मैं सिंगल हूं, आपने फीस भर दी, आपने जीआईसी जमा करवा दी, फिर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है। यदि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर लिखा हुआ है कि आप सिंगल हो, फिर आप वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सबमिट करते हो वीजा के लिए एम्बेसी में। उस टाइम पर आप कहते हो जी मैं मैरिड हो गया हूं, तो ये साफ साफ संकेत है कि आपने जो इमिग्रेशन कर रहे हो वो सौदेबाजी में कर रहे हो। 7 दिन में शादी नहीं होती है, मीन्स महीना 2 महीने में भी शादी नहीं होती है। यदि आप ऐसा कुछ करना भी चाहते हो, यदि आपकी मैरिज पक्की है, तो आप जब लड़की कनाडा पहुंच जाएगी, पहले सेमेस्टर के बाद उसको छुट्टियां होती हैं कुछ दिनों के लिए, उन दिनों जाकर शादी करके वापस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को इन्फॉर्म करना होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और एयरपोर्ट पे आकर बताना होता है कि मेरी स्टेटस चेंज हो चुकी है। तो फिर वो हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट के लिए बुला सकती है, नहीं तो आप ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, आपको वो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरी गलती क्या होता है कि आपका जो स्टडी गैप है उसको कवर अप करने के लिए कई बार आप जाली डिग्री या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करते हो। देखो, भारत सरकार ने वहां पे एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर जितनी भी यूबीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो अंकित है। जिस यूनिवर्सिटी का आपको वो सर्टिफिकेट डिग्री दे रहा है वो उसमें अंकित ही नहीं है, इसमें वो यूनिवर्सिटी बोगस है। देखो, जो भी कनाडा भारत में एम्प्लॉयर होता है उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, वो उसके वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है उसके कितने एम्प्लॉय हैं, और जब उसको वेरीफाई किया जाता है तो ये फाइंड आउट हो जाता है कि भाई उसने तो पहले 150 अपॉइंटमेंट लेटर दे चुका है। तो एम्बेसी का जो कंप्यूटर बता देता है कि इस एम्प्लॉयर से पहले कितने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ चुके हैं, तो वो भी आपका केस रद्द हो जाता है। यदि आप एग्रीकल्चर फैमिली को बिलोंग करते हो, देखो वहां पे काफी लोग खेतीबाड़ी काम करते हैं। देखो, जो खेतीबाड़ी करने वाले होते हैं उनके पास बैंक में तो पैसे होते नहीं है, ठीक है, लिमिट जो रोटेटिंग होती है, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो वीजा अफसर उसको कैसे वेरीफाई करेगा कि पेरेंट्स के पास इतने फंड हैं कि वो अपने बच्चे को कनाडा में पढ़ा सकेगा। इस बात के ऊपर गौर की जाए। नंबर 4, पहले क्या होता था, जो पहले स्टूडेंट आ चुके हैं उनकी बात छोड़ो, उस टाइम पर कनाडा की सरकार को कुछ नॉलेज नहीं थी, पर अब उनको सब कुछ मालूम पड़ चुका है। पहले यदि आपने 1 साल का कोर्स किया तो 1 साल की फीस देखी जाती थी और आपका वीजा लग जाता था। अब क्या है कि यदि 2 साल का या 3 साल का कोर्स है, टोटल ट्यूशन फीस कितनी होगी, जीआईसी अमाउंट कितना है, फ्लाइट की टिकट कितने की है, रहने के लिए कमरा चाहिए पर मंथ कितना किराया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, फिर आपका ग्रोसरी का बिल 1 हफ्ते के लिए एक इतने का चाहिए, 1 महीने के लिए इतना, इतने महीनों के लिए इतना, वो टोटली करके देखा जाता है। तो आपको सबूत देना पड़ता है कि भाई मैं सफिशिएंटली, पेरेंट्स जो है वो सब फाइनेंशियली तौर पे साउंड है,
वो टोटल 2 साल का या 3 साल का खर्चा उठा सकेंगे। फिर क्या है कि यदि आप उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाली लगाओगे तो उसकी वेरिफिकेशन होती है, आज नहीं होगी तो 5 साल बाद जब आप कनाडा में फाइल लगाओगे कि भी मैंने परमानेंट यहाँ पे रहना है, उस टाइम पर उसकी वेरिफिकेशन होगी। यदि उन्होंने देखा कि आप तो वहाँ काम ही नहीं करते थे, जाली निकला, तो आपको एक तो कनाडा का PR भी नहीं मिलेगी, आपकी दी हुई फीस भी चली जाएगी, 420 का केस भी बन जाएगा और जेल भी काटोगे। नंबर 7, हम बार बार कह चुके हैं कि देखो पहले टाइम और था कोरोना की वजह से, उस टाइम पर सिर्फ एक गेट कनाडा आने के लिए खुला था, वो था स्टडी वीजा। अब 80 गेट खुले हैं। यदि आप पढ़ने में दिलचस्पी रखते हो तो स्टडी वीजे पे आओ। यदि आपने कनाडा में काम करने के लिए आना है तो सिर्फ वर्क परमिट के ऊपर आप आओ, ताकि आपको परेशानी ना हो। यदि शादी भी करनी है तो बहुत सारी लड़कियां इंडिया की जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी ले चुकी हैं या सिटीजन बन चुकी हैं, आप उनसे शादी कर लो तो उनके ऊपर कानून और लागू होता है, तो आप कनाडा में आसानी से पक्के तौर पे आ सकते हो। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कनाडा में यदि आप आना चाहते हो तो आपका लाइफ पार्टनर कम से कम BA, BSc, डिप्लोमा या ITI होल्डर ही होना चाहिए या डिग्री होल्डर होना चाहिए। उससे आपको ही लाभ होने वाला है। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, हमारा वहाँ पे दफ्तर पटियाला शहर में है, जिसका नाम है कैनेडियन इमिग्रेशन पटियाला पंजाब। वहाँ से हर इंफॉर्मेशन आपको फ्री में दी जाती है। आप सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक फ़ोन करो 9811011148। फ्री में कोई जानकारी लेनी है वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।